वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस एक्सरसाइज में इस वाले यूनिट 1 की क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती है और वो कैसे होती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप लोग मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे तो हम पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लें। मैट्रिसेस क्या होता है, आप लोगों को जब इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस में आप लोगों के पास इस तरह की कुछ शेप का एक मैट्रिसेस बना हुआ है। अब इसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है। अगर ये ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है और इसको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो ये मैट्रिसेस है। किसी भी मैट्रिसेस को जो ब्रैकेट में क्लोज होते हैं उनको मैट्रिसेस कहते हैं। मैं आप लोगों को इसकी एक अच्छी तरह से इसकी एक टाइप बता देती हूँ मैट्रिसेस की। उस टाइप पे मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फिर मैट्रिसेस की समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स एक रियल नंबर की कलेक्शन होती है जिसमें हम रो और कॉलम को जाहिर कर रहे होते हैं। अब मैं आप लोग को इसकी एक एग्जांपल दूंगी कि मैट्रिसेस को हम कैसे रो और कॉलम में जाहिर कर रहे होते हैं और वो कैसे एक रियल नंबर की कलेक्शन होती है। रियल नंबर तो सबको पता है, जो हम नंबर सोचते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में हम रियल नंबर और आपको रो और कॉलम के बारे में बताएंगे। अब मैं मैट्रिसेस की आप लोग को एक एग्जांपल दूंगी कि मैट्रिसेस की एग्जांपल क्या है। मैट्रिसेस की एग्जांपल के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ कि एक ब्रैकेट जिसमें कुछ रियल नंबर लिखे हों, रियल नंबर का तो सबको ही पता है, और वो लिखे हो रो और कॉलम की शेप में। अब रो और कॉलम क्या होती है मैं वो बताती हूँ। अब मैट्रिसेस में हम आप लोगों को एक इस तरह के कॉलम के बारे में बताते हैं कि रो होती है। अब ये देखें रो क्या होती है। अगर हमारे पास, अब यही हम दोबारा लिखते हैं कि अगर हम लोग इसमें ये जो इसकी सीधी वाली साइड होती है ये वाली साइड, अगर ये लाइन इस तरह चल रही है तो ये इसकी होगी रो। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कॉलम के बारे में इसी की। अब रो के बारे में जाना कि रो सीधी होती है और जब कॉलम होता है वो इस तरह की लाइन में होता है और रो ऐसी होती है दोनों। देखिए अगर ये भी रो होगी और ये भी रो, लेकिन कॉलम इस तरह और इस तरह। अब मैं आपको एक इसकी सीधी सी एग्जांपल बताती हूँ रो और कॉलम की। अब इस तरह जिसमें हम ये बात कर रहे हैं वो एक मैट्रिसेस है। अब आपको इसकी रो और कॉलम के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो इसकी रो और कॉलम है, अब ये तो है इसकी रो और ये है इसका कॉलम। अब हमने इसको बताना है कि इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। आप लोगों ने ये लाइन नहीं लगानी, मैं लाइन आप लोगों को वैसे ही समझा रही हूँ। अब हमारे पास ये जो नंबर है, अब हमने बताना है इसके अंदर कितनी रो हैं। इसके अंदर एक रो बन रही है और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 1 रो एंड 2 कॉलम। आज के हमने इसकी एक्सरसाइज में यही पढ़ना है कि जो रो और कॉलम हमने एक मैट्रिसेस में देखनी है कि रो और कॉलम कितनी होती है। अब ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज 1.1 के हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है। अब इन 2 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसमें रो और कॉलम का कैसे पता चलाया। पहले तो वो एक्सरसाइज 1.1 का मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हैं। अब इस एक्सरसाइज में ये लोग पूछ रहे हैं ऑर्डर मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होते हैं और इसे क्या कहते हैं। अब मैं आप लोग को इसके ऑर्डर के बारे में बताऊंगी कि ऑर्डर क्या होता है। पहले मैंने आप लोगों को रो और कॉलम के बारे में बताया था, रो और कॉलम। अब जो रो और कॉलम हम बताते हैं कि इसमें 3 रोएं हैं और इसमें 3 ही कॉलम हैं। अब इनको लिखना, इसको कहते हैं हम ऑर्डर।
अब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया, जैसे कि अब एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोएँ हैं और 3 कॉलम है। तो पहले हम रो को लिखते हैं कि देखें, अब इसकी 3 रोएँ हैं ना, तो 3 रोएँ को हम लिखेंगे 3। रो हमेशा हम पहले लिखते हैं, लेकिन जो कॉलम होता है वो हम बाद में लिखते हैं। अब इसकी कितनी रोएँ हैं? 3 रोएँ, तो इसका पहले हम लोगों ने 3 लिख दिया। अब इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, तो हमने अब इसके 3 कॉलम लिख दिए, ठीक है। और अभी इसी तरह के मैट्रिसेस का कि इसकी कितनी रोएँ हैं? 2 रोएँ हैं, तो हमने पहले हमने रोएँ लिखनी है 2 रोज़, यानी कि अब इसकी 2 रोज़ हैं और फिर हम इसकी कॉलम बताने हैं कि अब इसके 3 कॉलम हैं। आप लोगों को अब ये बात पता होनी चाहिए कि जो रोज़ हैं वो हम पहले लिखते हैं और जो कॉलम है वो हम बाद में लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। मैंने आपको इसमें रो और कॉलम और ऑर्डर के मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में बताया है। इंशाल्लाह अब हम बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही। फ़ी ईमानिल्लाह।